नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम 5 नवंबर 2023 का आंसर की। तो इस वीडियो में हम साइंस और सोशल साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर की बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको साइंस के प्रश्न लेते हैं पहले, उसके बाद सोशल साइंस का भी लेंगे। तो यहाँ पे साइंस का आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन 1 सही था। मिलाते जाएंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही हुआ। कीट भक्षी पौधा क्या हो जाएगा? घटपर्णी। ऑप्शन 1 इसका भी सही है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक। ऑप्शन 1 सही है। बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक में होता है। ऑप्शन 1 सही है। अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डी होते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। ऑप्शन 3 सही है। कोशिका का ऊर्जा गृह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। ऑप्शन 4 सही है। निम्न में कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेप्टीपस। अगला है, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो ऑप्शन 3 सही है, गाजर। आगे बढ़ते हैं, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? इसको निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन 1 सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में है, यदि आपतन कोण को आई बोलें और परावर्तन कोण को आर, तो ये नियम के अनुसार क्या होगा? आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 126 में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 2 सही है। श्रव्यता प्रास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 128 में अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। ऑप्शन 1 सही है। 129 में जल का घनत्व होता है तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 129 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। मिला लीजिए आप लोग। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन 1 सही है। 131 में था, अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित मान है। ठीक है, तो यहाँ पे अचुंबकीय छड़ और चुंबकीय छड़, तो ये हो जाएगा विकर्षण का। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया है तो मिश्रण का तापमान होगा। तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन 2 सही है। मिलाते जाएंगे। समतल दर्पण पर 60 डिग्री का आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। ऑप्शन 2 सही है। प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग होता है हरा। ऑप्शन 2 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। तो यहाँ पर प्रतीक, ये किसका प्रतीक है? ये हो जाएगा आपको बैटरी का प्रतीक है ना। ऑप्शन 1 सही है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। ऑप्शन 4 सही है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाइए। ठीक है, तो 138 का आपको सही है ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 139 में पूछा गया था, थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको हिंदी दिखाई दे और अच्छा से दिखाई दे। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चूना पत्थर से प्राप्त होता है कैल्शियम। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 141, सोडियम धातु का संकेत क्या होता है? Na होता है। ऑप्शन 3 सही है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही है। 142 का 4 मिलाते जाएंगे। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा आपको 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुब्बारे का फूलना। अगला है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना। ऑप्शन 2 इसका सही है। ओजोन परत में छिद्र का कारण वायु प्रदूषण होगा। ऑप्शन 2 सही है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 1 सही है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन 2 सही है। अमेरिका का खोज किसने किया था? बताएंगे, कोलंबस ने किया था। ऑप्शन 4 सही है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो कौन सा आया था? पुर्तगाली आया था। ऑप्शन 2 सही है। बहमनी वंश का संस्थापक फिरोज शाह बहमनी। ऑप्शन 1 सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। ऑप्शन 3 सही है। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन 1 सही है। अगला मिलाते आएंगे, तराइन
का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में ना, ऑप्शन 2 सही है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, ऑप्शन 1 सही है। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। लोथल पुरातत्व किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ होगा? गुजरात में। अगला है सही युग्म को चुनिए। व्यापारिक पवने मौसमी पवन, लू स्थानीय पवन है, ये सही है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 158 का 4। द्रवित मेग्मा बने होते हैं, आग्नेय, ये हो जाएगा ऑप्शन 1। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसको वर्षा कहते हैं, ऑप्शन 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कहलाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 161 का 1। अगला है विक्टोरिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो चलिए इसका आपको आंसर बता देते हैं। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश में, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 163 में पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग को क्रोड बोलते हैं, ऑप्शन 3 सही है। कौन सी एक ठंडी जल धारा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन 3 सही है। 166 का। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन 4 सही है। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होना ही चाहिए, तो ये सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है, ऑप्शन 4 सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 72। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी इजी प्रश्न आपको पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन 3 सही है। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 3 सही है। निम्न में कौन विषय समवर्ती सूची हो जाए? ये ऑप्शन 2 सही होगा। शिक्षा। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 3 बार है ना, ऑप्शन 3 सही है। मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन 3। संविधान में कौन कितने अनुसूचियां हैं? तो ये कितने हो जाएंगे? 12। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245, ऑप्शन 1 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस तरह से हमने साइंस और सोशल साइंस के सभी प्रश्नों के आंसर की बताया। तो आपको जो है कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गणित के प्रश्न को लेकर के आएंगे और रीजनिंग के लेकर के आएंगे। तो चैनल में सब्सक्राइब कर लें।